वन नेशन, वन एग्जामिनेशन, वन काउंसलिंग। जी हाँ, एमसीसी का एक नया प्रस्ताव जो सभी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में भेज दिया गया है और इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है कि इस बार काउंसलिंग क्या है कि एक बार ही लेने की प्रस्ताव चल रहा है। लेकिन ये हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर वन नेशन, वन एग्जामिनेशन, वन काउंसलिंग पर बेस पर काम होगा तो कटअप पर क्या असर पड़ेगा ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि वन काउंसलिंग एमसीसी का प्रस्ताव को अगर इस बार 2023 में अगर नहीं हो पाया तो पुराने जो पैटर्न है जो काउंसलिंग का, जिसमें सिक्योरिटी मनी, डिपॉजिट मनी और सारे पैसे के बारे में और किस प्रकार राउंड 1, राउंड 2 स्टे वैकेंसी या स्टे सभी बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल बताऊंगा। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए कि काउंसलिंग किस तरह का होता है और कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप ले सकते हैं, अच्छे कॉलेज के चॉइस कर सकते हैं। इन सभी बातों को मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सही अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले देखिए काउंसलिंग के बारे में आपको सारी डिटेल में बताऊंगा कि क्या न्यू रूल्स है ना, और इसके इफेक्ट क्या है बाउंड्री लाइन पर। अगर आप 20,000 रैंक के अंदर आते हैं तो इसका क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार के सीट अपग्रेड कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले देखिए काउंसलिंग जो होता है वो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% सीट्स होते हैं। जैसे कि उसके लिए एम्स, बीएचयू, एमयू, जेम्पर का 50% जामिया, ईएसआई 15% स्टेट काउंसलिंग में 15% होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोटा वगैरह। उसके बाद अगर हम ये बात करेंगे फर्स्ट, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे रिजल्ट के बाद तो फी जो होगा, जो नॉन रिफंडेबल, जो आपके पैसे वापस नहीं होंगे, वो जर्नल वाले के लिए आप रजिस्ट्रेशन जैसे कीजिएगा वहां पर 1,000 रुपया और रिजर्व के लिए 500 रुपया आपका लगता है। ये नॉन रिफंडेबल फीस है जो वापस नहीं होती है। दूसरी बात, यहीं पर ही गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम सीट के लिए। सिक्योरिटी मनी 10,000 जनरल वाले के लिए, 5,000 रुपया रिजर्व कोटा के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 5,000 रुपया ऑल कैटेगरी और सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए लगते हैं। ये आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस भी हो सकते हैं। राउंड 1, राउंड 2 के बाद देखते हैं उसके क्या क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल हम जानेंगे। जैसे सीट अलॉटमेंट हो गया आपको राउंड 1 के लिए, रिपोर्ट कर दिया है, एडमिशन ले लिया है तो आपकी काउंसलिंग तो खत्म हो गई क्योंकि आप सीट ले लिया है। अगर सीट अलॉटमेंट किया है, मिल गया है और रिपोर्ट नहीं किया है तब आप राउंड 2 में जा सकते हैं। सीट अलॉटमेंट हो गया है, एडमिशन ले लिया है बट अपग्रेड का फॉर्म भर दिया है, आपको कॉलेज पसंद नहीं हुआ, आप अपग्रेड की ओर जा रहे हैं, तब आप राउंड 2 में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट होने के बाद एडमिशन ले लिया और वहां अपग्रेड के लिए फॉर्म भी फिलअप किया है, तब राउंड 2 में भी अपग्रेड नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे, राउंड 1 वाली सीट को रिटेन करनी होगी और फिर आपको फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल विजिबिलिटी आई जाएगी, जो यहाँ पर काउंसलिंग खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात को, आप राउंड 2 के लिए अगर आप मान लीजिए सीट 1 में आप गए और नहीं लिया, ठीक है, तो अब वहां पर क्या होगा कि आपको राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप चॉइस कर सकते हैं, मान जो कॉलेज आपको फिलअप किया था पसंद नहीं आया तो राउंड 2 वाला में भी आप यहाँ चॉइस फिलिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप राउंड 2 में अगर आप आते हैं तो यहां पर भी है कि फ्रेश अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। एडमिशन ले लिया है तो काउंसलिंग तो खत्म हो गई। दूसरी बात, अगर आप राउंड 2 के अंदर हैं, सीट अलॉटमेंट हो चुका है, रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, तो सिक्योरिटी फी आपका जो है वो डिपॉजिट जो था वो आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि आपने रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है। और डिपॉजिट करना होगा सिक्योरिटी में मनी, तब आप मॉपअप राउंड की ओर भी जा सकते हैं। मैं एक चार्ट बना के एक बढ़िया सा वीडियो जरूर दूंगा इसके बारे में बहुत जल्द। ठीक है। उसके बाद आप इन सभी प्रोसेस से गुजर के आएंगे, लेकिन याद रखिएगा जो भी ऑल इंडिया के राउंड 2 से या स्टेट के राउंड 2 एडमिशन
ले चुके हैं उसकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, वह कभी भी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, चाहे वो मॉपअप राउंड हो या स्टे में हो। दूसरी बात, मॉपअप राउंड में नॉट अलाउड, राउंड 1 राउंड 2 वाला मॉपअप राउंड में नहीं आते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। मॉपअप के लिए भी क्या होगा, मॉपअप के लिए सबसे बड़ी बात कि एडमिशन आपने ले लिया तो काउंसलिंग तो खत्म हो गई, लेकिन नहीं आप रिपोर्ट किए हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपका लॉस हो जाता है, काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। या मॉपअप राउंड के लिए नॉट अलाउड हुआ तब आप स्टे वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो पुरानी चीजें थी जिस प्रकार से काउंसलिंग होता था, लेकिन अब न्यू जो पॉलिसी आ रही है एमसीसी के द्वारा, ये प्रस्ताव रखा गया है 1 नेशन 1 एग्जाम 1 काउंसलिंग। इसमें क्या होगा कि 100% सीट का काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा से किया जाएगा, जिससे बेनिफिट यह होगा कि कोई भी बच्चा जो है बंदा वो सीट ब्लॉक नहीं कर पाएगा और समय की बचत होगी। पुराने प्रोसेस में 5 माह का वक्त लगता था, अब ये समय काफी कम लगेगा। सो ये बहुत बेहतर है। सभी राय एक्सपर्ट जो कि नीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनका भी यही कहना है और हम सबका भी कहना है कि 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन 1 काउंसलिंग होना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ। जय हिंद, जय